नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी और उत्तर बिहार का केंद्र दरभंगा इन दिनों रफ्तार भर रहा है। चाहे वो उड़ान के मामले में हो या हाईवे के मामले में हो या बिहार के पहले सुपर एक्सप्रेसवे बनने के मामले में हो। तो आज हम बात करेंगे जो बिहार को पहला सुपर एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, उसमें नाम दरभंगा का ही आता है। और आमस दरभंगा जो सुपर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो जीटी रोड औरंगाबाद को कनेक्ट करेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से, आज उसकी बात करेंगे कि उसको लेकर के केंद्र सरकार का क्या प्लान है और आखिर वो कौन कौन से रूट है जो जानना चाहते हैं लोग कि उससे गुजरेंगे, वो सब बताएंगे। लेकिन पहले खबर ये है कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे को एनएच का दर्जा मिल गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जो हाईवे है उसने ये दर्जा दे दिया है और इसका नामकरण भी हो गया है। अब ये NHD 119 होगा इसका नाम। NHD 119 इस हाईवे का सुपर एक्सप्रेसवे का नाम होगा और केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि इसका मतलब अब ये है कि अधिग्रहण की जो कार्रवाई है वो बहुत तेज़ गति से होगी और 180 दिनों का लक्ष्य रखा गया है। 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को ने लक्ष्य रखा है कि ज़मीन अधिग्रहण का काम कंप्लीट करना है। और ये चूँकि ग्रीनफील्ड है तो ये 2024 में इसे पूरा करना है। और ग्रीनफील्ड है तो ये कंप्लीट बिल्कुल 80% नई सड़क बन रही है। 190 किलोमीटर जो टोटल है 189, उसमें ये 80% सड़क नई सड़क बनेगी सुपर एक्सप्रेसवे। और इसको 4 चरणों में बनाया जाएगा, 4 पैकेज में। और वो पैकेज क्या है वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए ये 7 ज़िले से जो होकर के ये गुजरेगा नॉर्थ साउथ सुपर एक्सप्रेस वे कॉरिडोर, वो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा, इन ज़िलों को जोड़ता हुआ ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में जुड़ जाएगा। ये जीटी रोड को कनेक्ट कर देगा। अब आपको एक और मैप के ज़रिए समझाते हैं कि ये ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन फील्ड का रास्ता क्या होगा। तो ये आमस से निकलेगा, गया को बाईपास करते हुए, जहानाबाद को बाईपास करते हुए, ये पटना बिदुपुर को क्रॉस करते हुए, समस्तीपुर से होते हुए ये दरभंगा पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इसका अलाइनमेंट रखा गया है, बिल्कुल बीचों बीच, कहीं कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ेगा और कहीं कोई सड़क को चौड़ीकरण नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नया ये लाइन अलाइनमेंट तैयार किया जा रहा है 190 किलोमीटर के आसपास। तो 190 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं औरंगाबाद जीटी रोड तक दरभंगा से। तो इसमें कोई शंका नहीं है, सुपर एक्सप्रेसवे है। अगर 100 की रफ्तार नॉर्मल होगी तो आप 2 घंटे में औरंगाबाद पहुंच जाएंगे, जैसा कि आगरा एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे में होता है कि आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। अगर ये हम रास्ते की बात करें तो आमस से ये पहला पैकेज होगा शिवरामपुर तक, जो 55 किलोमीटर का होगा। 1073 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये पहला पैकेज आमस से अगर शुरू करते हैं औरंगाबाद से, तो रूट समझ लीजिए शिवरामपुर, ये पहला पैकेज रखा गया है। उसके बाद दूसरा पैकेज होगा शिवरामपुर से रामनगर। ये दूसरा पैकेज है जो 54 किलोमीटर का होगा और 1066 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। तो ये रास्ता बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर है, ये कहीं कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं है, ये ग्रीन कॉरिडोर है। दूसरा पैकेज शिवरामपुर से रामनगर। तो इस तरीके से ये दूसरा पैकेज होगा। तीसरे पैकेज की बात करेंगे हम आगे, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि रामनगर के बाद सबलपुर को जोड़ने के लिए 14 किलोमीटर और नई सड़क बनाई जाएगी, जो सबलपुर के पास, गंगा के पास होगा। और ये यहीं से आप सबलपुर से ही कच्ची दरगाह और गंगा पर जो ब्रिज बन रहा है बिदुपुर का, वहीं सबलपुर से बिदुपुर को ये कनेक्ट करेगा। ये पुल ऑलरेडी बन रहा है, राज्य सरकार इसे बना रही है और 6 लेन का ये ब्रिज है और ये भी ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। और बिदुपुर से कल्याणपुर, जो हाजीपुर का कल्याणपुर का है, वो कनेक्ट करेगा। तो बिदुपुर से कल्याणपुर कनेक्ट होते हुए ये बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर है और नया रास्ता है। और ये कल्याणपुर होते हुए ये ताजपुर के पास तीसरा पैकेज होगा ये। और ये तीसरा पैकेज 45 किलोमीटर का होगा और 1150 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएंगे। और ताजपुर के पास जो है ये बाईपास होते हुए
ये वासुदेवपुर के पास ये कनेक्ट होगा, यह समस्तीपुर को बाईपास कर देगा। और ये वासुदेवपुर जो शिवनंदनपुर के पास, ये बूढ़ी गंडक की जो ब्लू वाली वो लाइन देख रहे हैं, वो बूढ़ी गंडक है, वहाँ पर एक ब्रिज बनेगा। उसको क्रॉस करते हुए ये सीधे आमाडीह जो है वहाँ पहुँच जाएगा, यानी ये दरभंगा के बिल्कुल बाईपास के पास इसको कनेक्ट किया जाएगा, आमाडीह के पास। और आमाडीह से रामनगर में जो ITI है वहाँ पर चिंतामणपुर के पास, ये वहाँ पर ये लाइन जो है इसको ले जाया जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल बाईपास रास्ता है। और यहीं से ITI से होते हुए बलभद्रपुर होते हुए इसे आगे ले जाया जाएगा। और इसी में एम्स का जो रास्ता है, जो हाईवे से कनेक्ट होना है, जो नया एम्स बन रहा है, उसको इसी बीच में कहीं कनेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये फाइनल यहाँ पर इसका चौथा पैकेज बेला नवादा में जो एयरपोर्ट के पास है, दरभंगा एयरपोर्ट के पास, इसको यहाँ पर मिला दिया जाएगा। तो चौथा पैकेज 44 किलोमीटर का होगा, 1534 किलोमीटर की लागत आएगी। तो इस तरीके से 4 पैकेज में ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा, 190 किलोमीटर। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2 घंटे में कैसे सफ़र कर पाएंगे दरभंगा से पटना होते हुए गया तक या फिर जहानाबाद तक, वो ये अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे तो ज़रूर 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। जैसे कि 2 घंटे में दरभंगा से अररिया लोग पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से दरभंगा से औरंगाबाद भी पहुंच जाएंगे। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अगर आप अररिया से आ रहे हैं तो 4 घंटे में आप औरंगाबाद तो ज़रूर पहुंच जाएंगे नॉन स्टॉप, अगर आप कहीं रुकते नहीं हैं तो ये नया ज़माना है, रफ्तार का ज़माना है, हाईवे का ज़माना है। सुपर एक्सप्रेस वे जो दरभंगा को मिल रहा है, बिहार को पहला मिल रहा है, गौरव की बात है। और आने वाले दिनों में ये न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे उत्तर बिहार को न सिर्फ पटना से जोड़ेगी, गया से जोड़ेगी, बल्कि 3 एयरपोर्ट जो दरभंगा के फंक्शनल हैं, वो तीनों एयरपोर्ट जुड़ जाएंगे, दरभंगा, गया, पटना। और ये एक्सप्रेसवे नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, वो न सिर्फ दूरी को आसान करेगा बल्कि पटना को और करीब ले आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा और सलमान सोहेल की बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।